to discuss about cell today. Cell is fundamental unit of life. सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम सेल बोलते हैं। सेल को द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल की किसी भी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं। कह सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई जिससे हमारी बॉडी या किसी भी प्लांट्स की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी जिससे मिलके बनती है उसको हम सेल बोलते हैं। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जितनी भी सेल होती है वो सभी सेल आगे चल के टिश्यूज का डेवलपमेंट करती है। कह सकते हैं कई सेल मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, कई टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और कई ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम का मैन्युफैक्चर होता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई भी ऑर्गन है, हैंड है, तो इस हाथ के अंदर कई सेल्स होंगी, कई सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलके ऑर्गन का मैन्युफैक्चर होता है। यानी कि ये हाथ बन गया, पैर बन गया, सिर बन गया, इस तरह से कई ऑर्गन्स मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं, किसी भी जीव को तैयार करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की उसको बोलते हैं सेल। या कह सकते हैं कोई भी मकान होता है तो मकान किससे तैयार होता है, कई कमरों से मिलकर तैयार होता है। कई जो कमरे होते हैं उनके अंदर वॉल होती है, एक वॉल के अंदर कई ब्रिक्स लगी होती है, तो वो जो ब्रिक्स है, जो ईंट है, वो एक तरह से सेल है। कई ब्रिक्स मिलकर दीवार बनाएंगी, उस दीवार से मिलकर रूम का मैन्युफैक्चर होता है, उस रूम से मिलकर मकान बनता है। तो इसी तरह से सेल से मिलकर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है, ये जीव बन जाता है। तो कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट, जो भी हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं। तो इसके बाद इस जो सेल है, सबसे पहले सेल को जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया हुआ था। सेल को डिस्कवर 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने एक अपना सेल्फ का माइक्रोस्कोप तैयार किया, उसमें उन्होंने देखा तो उनको कुछ रूम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी और उसको उन्होंने नाम दिया सेल। इसके बाद सेल थ्योरी जो दी हुई है वो 1839 में सिलाइडेन और स्वान, ये दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1938 और 39 के अंदर ये एक थ्योरी दी हुई है। उसके अनुसार क्या होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं, एक सेल या कई सेल्स, मल्टीपल सेल से मिलके उनका मैन्युफैक्चर होता है। दूसरा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर सेल फंडामेंटल सिमिलर। जितनी भी मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेल से मिलके बने होते हैं, कई सेल से मिलके उनका मैन्युफैक्चर होता है, उनकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेल्स फंडामेंटली सिमिलर होती हैं। तो एक तरह से उनमें सभी में एक रूपता पाई जाती है, वो सभी सिमिलर होती हैं वो सेल्स। तो इस तरह से हम सेल को समझ सकते हैं कि जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट उसको हम सेल बोलते हैं। कई सेल्स से मिलके हमारी बॉडी बनती है और जितने भी मल्टी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल्स है वो फंडामेंटल रूप से सिमिलर होती है। अब आगे आते हैं कि सेल जो है वो कितने टाइप की होती है, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से इस अर्थ के ऊपर कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका जितनी भी उनकी बॉडी की जो रिएक्शन होती है, बॉडी की क्रियाएं होती हैं, वो कैसे कंट्रोल होती हैं, वो सब यूनिसेल से ही हो जाती हैं, एक कोशिका से ही उनका सभी
कुछ काम चल जाता है। मान के चलिए बैक्टीरिया है या माइक्रोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसिटीज है, या यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनकी सभी एक सेल से ही उनकी एक्टिविटीज, पूरी एक्टिविटीज बॉडी की उसी एक सेल से मिलके होती है। अब दो तरह की सेल होती है। फर्स्ट जो सेल है वो है, दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो सेल होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सेल, यानी कि आद्य कोशिका है, पुरानी कोशिका। जब इस अर्थ के ऊपर डेवलपमेंट, जैसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले पानी के अंदर इस सेल का मैन्युफैक्चर हुआ, ये सेल बनी। उसके बाद फिर डेवलप हुई यूकैरियोटिक सेल, या इसको बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड सेल या न्यू सेल्स भी बोल सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कुछ प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। इस तरह से सेल के कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं, अपवाद भी मिलते हैं, जैसे वायरस। वायरस के अंदर कोई भी किसी भी तरह की सेल नहीं होती। क्योंकि उसके अंदर केवल दो ही चीजें होती हैं वायरस के अंदर, एक न्यूक्लिक मटेरियल होता है और ऊपर उसकी जो बॉडी है, मान के चलिए इस तरह का होता है, इस तरह का वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है। तो बाहर जो प्रोटीन की लेयर होती है और अंदर उसका न्यूक्लिक मटेरियल होता है। तो बाहर की जो प्रोटीन की लेयर होती है वायरस की, वो होती है किसकी, प्रोटीन की बनी होती है। और अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। और ये वायरस जो है किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर जाकर ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए वायरस को हम बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी, मीडिएटर। तो वायरस को हम इस सेल थ्योरी से अलग रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी भी तरह के उसके ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, इसलिए उसको अलग रखते हैं। और वो सेल्फ रूप से डिवाइडेशन नहीं होता, जब किसी लिविंग सेल्स के अंदर पहुंचकर ही वो एक्टिवेट होता है, किसी सेल के अंदर ही जाकर वो एक्टिवेट होगा। तो कह सकते हैं कि जो सेल है वो दो तरह से होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव सेल जो होती है पुरानी कोशिका, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जो न्यू सेल बनी उसके बाद, प्रोकैरियोटिक से जन्म हुआ इसका, किसका, यूकैरियोटिक सेल का, ये वेल डेवलप्ड सेल होती है। और जितने भी डेवलप्ड एनिमल होते हैं, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ एनिमल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। काफी डिफरेंस होता है इसमें। प्रिमिटिव सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस, जो मेन पार्ट होता है इसका, ब्रेन होता है एक तरह से बोल सकते हैं इसको सेल का, तो वो न्यूक्लियस इसके अंदर अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। जो रफली यहाँ पर इसका डीएनए या फिर आरएनए, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, वो इसके अंदर ऐसे रफली बीच सेंटर पॉइंट के अंदर ये डला रहता है, जेनेटिक मटेरियल जिसे कहते हैं। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका जो रेशियो होता है वो इसमें 1:2 होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब यहां पर एक प्लाज्मिड भी होगा, मीजोसोम्स होते हैं। जो मीजोसोम्स आपने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कह सकते हैं उसी तरह से यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं मीजोसोम्स, और ये वही काम करते हैं जो यहां पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है, यानी कि उसका श्वसन, रेस्पिरेशन का जो काम करती है वो यहाँ पर मीजोसोम्स काम करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनेल्स नहीं होते। बाहर की जो लेयर है वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहर एक सेल वॉल भी पाई जाती है, ग्लाइकोलिपिड्स की बनी हुई, जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा, इसके अंदर लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला होते हैं। जो ये फ्लैजिला जो हैं, ये इस तरह से ये फ्लैजिला होते हैं, तो ये इनकी सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह
मूवमेंट कर सकता है, पानी में है तो पानी के अंदर ये तैर सकता है, तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। दूसरा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर दूसरे राइबोसोम्स 80S होते हैं, यहाँ पर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ज्यादा ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो उसके अंदर भी ये होती है। कुछ के अंदर फूड मटेरियल सेल्फ तैयार हो जाता है, तो वो कुछ केमिकल फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसकी सहायता से उसके अंदर फूड मटेरियल तैयार हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, लेकिन फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उन पिगमेंट की सहायता से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। दूसरी, जब हम वेल डेवलप सेल्स की बात करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे मैंने दोनों सेल्स को लिया हुआ है, इसमें एनिमल एंड प्लांट दोनों तरह से इसको बाद में क्लासिफाई करेंगे आगे चल के। तो इसके अंदर सेल वॉल भी मिलेगी आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगी। सेल वॉल बाहर से जो कवर्ड लेयर रहती है, और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज से मेडअप रहती है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट, जो फूड मटेरियल तैयार करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। कॉल्गी बॉडी, राइबोसोम्स 80S मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी। इन सभी के अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अलग अलग वर्क होते हैं। दूसरा, बीच सेंटर पॉइंट पर इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, इसके बीच में एक न्यूक्लियोलस होगा, और यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स, धागे के नुमा रूप में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऐसे ही ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर एक बड़ा वैक्यूल मिलेगा। ये प्लांट सेल्स के अंदर बहुत बड़ा होता है, एनिमल के अंदर बहुत छोटा हो जाता है। ऐसे ही लाइसोसोम्स मिलते हैं, लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे ही राइबोसोम्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस का जो किचन है वो बोलते हैं। तो इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग इसके वर्क करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक सेल हो गई। अब इसमें कोई आपको समस्या हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको और जो वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।